ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरे रीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरे रीत का, रंग तेरे प्रीत का रंग। जब जब मुझ पे है उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। चलिए, मैं रणधीर सर आपको आज के शॉर्ट में कुछ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम टॉकिंग करेंगे। तो कहा जाता है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। ठीक है, तो चलते हैं जिंदगी के नाक पे दम करने के लिए क्वेश्चन 3 के साथ क्वेश्चन 7 नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन 7 क्या करता है उस पर गौर कीजिएगा। a बराबर 8 दिया है और an बराबर 62 दिया है। an बराबर कितना है? 62। ठीक है। sn बराबर 210 दिया है। sn बराबर 210। क्वेश्चन कहता है n बराबर वाट और d बराबर वाट। n बराबर वाट है और d बराबर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। फिर से a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, n बराबर वाट और d बराबर वाट। तो हमने इसमें सबसे पहले n का मान निकालना है। किसका मान निकालना? n का मान। तो n का मान कैसे निकलेगा? तो हमने पढ़ा है sn बराबर, n को हम लोग l मानते हैं। n को क्या मानते हैं? l। तो sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस l होता है। ठीक है ना। तो sn का मान 210 था। 210 बराबर n का मान नहीं है, n बटा 2 लिख देंगे। a का मान देखिए 8 है, l का मान कितना है? 62 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो 210 गुनी 420 बराबर n हो जाएगा। और गुना हो जाएगा 62 को 8 को 70 को, यानी 70 n हो जाएगा। तो 420 बराबर 70 n। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 6 42, यानी n बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 6। अब कह रहा है डी का मान निकालने के लिए। तो डी का मान कैसे निकलेगा इस पर गौर करेंगे। तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d। तो n का मान देखिए तो कितना दिया है? 62। तो 62 लिख देंगे। a का मान कितना है? 8 और प्लस n का मान कितना आ गया? 6। 6 माइनस 1 गुना d का मान कितना है? नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 62 i प्लस में इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 डी हो जाएगा। तो 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 62 में से 2 जाएगा 60 और 60 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। 54 बराबर हो जाएगा 5 डी। तो या 5 डी बराबर हो जाएगा 54। तो डी बराबर हो जाएगा 54 बटा 5। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जो हमने गाना गाया है उसमें यही हम लोग को शिक्षा मिलता है कि जिंदगी में सबसे शख्सियत जो होती है माँ होती है। माँ के अलावा इस धरती पर वह कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जितना उनके पावर है। ठीक है ना। तो इसीलिए मॉर्निंग में, प्रातः काल में अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कीजिए, स्वर्ग की अनुभूति होगी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस पर थोड़ा देखिएगा। कहता है an बराबर 4 है। an बराबर कितना है? 4। उसके पश्चात d बराबर 2 है। d बराबर 2 और sn बराबर 14 है। sn बराबर 14। ठीक है। कहता है क्वेश्चन में n और a का मान ज्ञात करें। n का मान भी ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो जो दिया है उसी से हम निकालेंगे। तो an बराबर 4 है तो an बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मान कितना है? 4 बराबर a का मान नहीं है तो a लिख देंगे। प्लस n का मान दिया है? नहीं दिया है। n माइनस 1 इंटू d का मान 2 दिया है, 2 लिख देंगे।
तो 4, अब देखिए 4 हो जाएगा, आई गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। चाहे ऐसे कर दीजिए, 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a प्लस 2n माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस देखिए 2n और माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 6, ठीक है। तो इसमें कैसे, चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर 0 कर देते हैं। तो ये प्लस में है ना, जितना ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, रह जाएगा तो माइनस 2n और प्लस हो जाएगा 6। तो 6 को पहले ले आ देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6 और माइनस 2n, ठीक है। अब sn के मान से निकालेंगे, तो sn बराबर है 14 दिया है, तो sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b होता है, ठीक है ना। तो n का मान तो है ही नहीं, sn का मान 14 लिख देंगे, n बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान तो नहीं दिया है, a का मान a लिख देंगे, प्लस n का a का मान यहाँ दिया, देखिए a का मान यहाँ दिया, तो a का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n का मान नहीं है तो n माइनस 1 लिखेंगे, और d का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यार 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 बराबर हो जाएगा n इंटू, अब 6 दूनी 12 और माइनस 2 दूनी 4n, अब प्लस हो जाएगा इसमें 2n में 2 में n से गुना करेंगे 2n और माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 दैट इंप्लाइज 28 बराबर हो जाएगा, अब सब में n से गुना कर दीजिए, सब में तो हो जाएगा 12n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और माइनस n में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2n। अब देखिए जात मिलने वाला जो है उसको मिला देंगे, तो 28 बराबर हो जाएगा 12n का जात n मिल रहा है, अब देखिए इसका मिल रहा है, तो ज्यादा कौन है, ज्यादा है 4 वाला, तो 4 के पास माइनस का माइनस लिख देंगे, 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर जाएगा, 4n तो माइनस 2n स्क्वायर बचेगा, आई 12n में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10n। अब यहाँ क्या करेंगे, इस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस हो जाएगा 28 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करेंगे, ठीक है ना, कितना कॉमन करेंगे, माइनस 2 कॉमन करेंगे, क्योंकि सब में माइनस 2 दिखाई दे रहा है, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा n, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो आई निकलेगा तो माइनस हो जाएगा 5n, आई निकलेगा तो 14 दूनी 28, तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब बराबर 0 है तो ये जो है खाई में जाके गिर जाएगा, इसको 0 को खाई बोलते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n अब प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। अब बराबर 0 बटा माइनस 2 हो जाएगा, अब 0 बटा माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको अब क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 14 में 1 से गुना करेंगे 14 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 7 हो जाएगा, और 7 से लगभग नहीं करेगा, हमको चाहिए 5 माइनस 5 चाहिए, यहाँ माइनस 5 है ना चाहिए, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो डेट इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 7 माइनस 2 कर देंगे इंटू n प्लस 14। माइनस वाला ऐसे कीजिएगा तो कभी गड़बड़ होने वाला नहीं है, n स्क्वायर माइनस 7 में n से गुना करेंगे तो 7n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में n से गुना करेंगे तो n प्लस 14 हो जाएगा, या n स्क्वायर माइनस 7n एक जगह हो जाएगा, और 2n प्लस 14 एक जगह हो जाएगा, इसमें से n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो n, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा हमारे मैथ्स के किताब में थोड़ा सा यहाँ माइनस नहीं दिखाई दे रहा था, माइनस इरेज हो गया था, तो यहाँ माइनस है, ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ माइनस है तो माइनस 14 रखिए, माइनस 14 माइनस, तो यहाँ माइनस 28 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 28 होगा, माइनस 28 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब कॉमन किए हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, जब यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, अब यहाँ भी माइनस, जब माइनस कॉमन करेंगे तो 2 तो n माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, तो इसको एक जगह रखेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा इंटू n माइनस 7, तो n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, और n माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 2 और n बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस प्लस में इधर जाएगा माइनस और माइनस में इधर जाएगा प्लस, तो
n का मान अब कहाँ रखने पर a में, क्योंकि a का मान भी चाहिए, n का मान तो 7 आ गया, ये अनवैलिड है, अनवैलिड। अब n का मान जब आ गया तो a का मान निकालेंगे, तो a बराबर है 6 माइनस 2n। a बराबर कितना है 6 माइनस 2n, तो n का मान ही वैलिड होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 7 गुना 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 गुना 7 करिए चाहे 7 गुना 2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, तो a बराबर हो जाएगा 6 में 14 जाएगा तो माइनस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 3, n बराबर 8, ठीक है ना, s बराबर 192, तो d बराबर 8, d का मान निकालना है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले देखिए एस एन दिया है, तो एस एन बराबर दिया है 192, तो लिखेंगे 192। तो एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है ना। एस एन का मान 192 लिख देंगे, बराबर n बटा 2 हो गया, इंटू 2 गुना a का मान 3 है, प्लस n का मान नहीं है तो लिखेंगे n माइनस 1, और d का मान जो है, n का मान 8 है, 8, ठीक है ना, n का मान 8 है, बिल्कुल 8 रखेंगे, 8 माइनस 1 इंटू d का मान नहीं है तो d लिखेंगे। तो 192 में 2 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 88 अंक 1 1 1 2 1 384 बराबर n इंटू हो जाएगा 6 और प्लस 7 d, ठीक है। n का मान 8 था, 8 तो इधर लिख देंगे 8, 8 के बाद ये जो हो जाएगा, तो यहाँ देखिए गड़बड़ होगा, यहाँ 8 का दिया जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 192 बराबर 8 के दिया 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 192 बराबर हो जाएगा कितना, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में कर देते हैं, तो 6 प्लस 7 मिल जाएगा, तो 4 से कटने वाला है, 4 चौका 16, ठीक है ना, 4 चौका 16 बचा 3, 3 पर 2 32, 8 चौका 32, 48 हो जाएगा, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 7 डी, तो 48 में से 6 जाएगा तो 42 हो जाएगा, 42 बराबर हो जाएगा 7 डी, 7 छक्के 42, यानी डी बराबर जो होगा 6 होगा, यही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस सामने सामने रहता है तो भी कटाया जा सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है l बराबर 28 है, ठीक है, s बराबर 144, और टोटल टर्म जो है कुल पद n बराबर 9 है, n बराबर कितना है 9, तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो d का मान क्या होगा, Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू a प्लस l, क्योंकि l का मान यहाँ दिया है, an माने वही l का मान 28 दिया हो चाहे an का मान दिया हो, तो Sn बराबर 144 था, तो 144 बराबर हो जाएगा n का मान 9 बटा 2 इंटू a का मान कितना है, देखिए तो a का मान नहीं है, तो a का मान नहीं है तो a लिख देंगे, l का मान 28 है तो 28 लिख देंगे, ठीक है ना। अब तीसरा टिप्स गुना कर दीजिए, 144 गुना 2 हो जाएगा, अब भागा कितना हो जाएगा 9 बराबर a प्लस 28, तो 9 से कटेगा यार, तो 9 एकम 9 5 9 6 14, ठीक है, 9 एकम 9 बचा 5 5 बचा 54 9 6 54, ठीक है ना। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 बराबर a प्लस 28, अब यहाँ प्लस में इधर ले माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 बराबर हो जाएगा a, या a बराबर 32 28 और 2 30 और 2 32 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि d का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो an का मान कितना है, यानी an का मान ही 28 है, l उसी को कहा जाता है, तो a का मान 4 है, प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू d का मान नहीं है तो d लिख देंगे,
दैट इम्प्लाइज 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 28 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 8b। 28 में से 4 जाएगा 24, 24 बराबर हो जाएगा 8b या 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 होता है, तो d बराबर हो जाएगा 3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग का केमिस्ट्री का जो वीडियो है रुका हुआ है, इसी बीच कभी कभी लाते रहेंगे। चलिए क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए। 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी, 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है 9, 17 और 25 है। कितना एसएन बराबर होता है 636। एसएन बराबर कितना है 636। तो कह रहा है कितने पद लेने चाहिए, तो इसमें एन का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो एन का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9 और डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8, 8 का 9 तो 17 होता है, ठीक है ना। अब देखिए एसएन बराबर दिया है 636, तो एसएन बराबर होता है जो दिया है उसी से निकालिए। तो एसएन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n का मान तो नहीं दिया है ना, एसएन का मान 636 है तो 636 लिख देंगे, n बटा 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 गुना a का मान 9 है प्लस n का मान नहीं दिया, d का मान कितना है 8। तो 636 गुना 2 हो जाएगा, तीसरा से गुना बराबर n इंटू हो जाएगा 9 दूनी 18 और प्लस n माइनस 1 है तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे 8 में n से गुना करेंगे 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 636 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल अंक 1, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1272, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा, अभी गुना कर दीजिए, 18n हो जाएगा प्लस 8n का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 8n हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8n स्क्वायर पहले है तो 8n स्क्वायर लिख देंगे, जब पावर वाला ज्यादा है तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए 18n में से 8n जाएगा तो 10n बचेगा और माइनस हो जाएगा 1272। तो इसमें देखिए कितना कॉमन किया जा सकता है, तो इसमें 2 कॉमन किया जा सकता है, 2, ठीक है ना, 2 कॉमन किया जा सकता है। तो 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसमें बचेगा 5n माइनस हो जाएगा 636 बराबर 0, तो ये हट जाएगा, तो ये बचेगा 636 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस हो जाएगा 636। अब इसका फैक्टर करेंगे क्या होता है, इसमें कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो 636 और गुना 4 करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 चौका 24 है 25, 25 से 44 का फैक्टर तोड़िए, तो इसमें देखिए अंत में 4 है तो 2 से लगा दीजिए, 12 दूनी 24 हो गया, 1 बचा 7 दूनी 14 यानी 1272, 2 से लगाएंगे 636, 2 से लगाएंगे 318, 636 के लिए 318 होता है, 2 से लगाएंगे तो 300 के लिए 150 और 18 के लिए 9, तो 1 तो 59 हो जाएगा। 1 तो 59 में 2 से भागा नहीं लग सकता है क्योंकि इकाई स्थान पे 9 है, तो 3 लगाएंगे, 5 के 15 और 3 के 9। अब देखिए इसमें 53 में भागा लग सकता है, तो 53 में अब 53 में तो भागा नहीं लग सकता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 53 में से 48 जाएगा, देखो ना 48 हो गया आई 53 हो गया, तो 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, तो 5 लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 53n माइनस 48 n माइनस 636, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n
एक जगह हो जाएगा माइनस 48n माइनस 636 एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना। n कॉमन करेंगे, n तो n कॉमन करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4n प्लस हो जाएगा 53। अब इस इधर भी देखिए कितना कॉमन करेंगे, माइनस इधर कितना कॉमन कर सकते हैं, तो ऐसा कॉमन करेंगे कि 53 आ जाए, तो 48 में 53 से गुना करेंगे तो कितना कॉमन करेंगे। अब देखिए 48 है, यहाँ 636 है, यहाँ 4 है, तो 48 में 4 से भागा देंगे तब सेम आएगा, तो 48 में 4 से भागा देंगे तो 12 आएगा, तो 12 कॉमन करेंगे, 12 तो 12 का 48, तो यहाँ माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ बचेगा प्लस, तो यहाँ बच जाएगा 4n, जब माइनस कॉमन कर दिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब जब 636 में 12 से भागा लगाएंगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान सेम हो गया, तो n माइनस 12 आयोग हो जाएगा 4n माइनस 53, ठीक है ना। तो n माइनस 12 तो n बराबर हो जाएगा 12, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, आई हो जाएगा 4n माइनस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर हो जाएगा 53, तो n बराबर हो जाएगा कति 53 बटा 4, तो n का मान कोई बटा में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ये वैलिड है, आई क्या हो जाएगा वैलिड हो जाएगा, यानी n का मान जो होगा 12 होगा, ठीक है। यही करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको थोड़ा देखेंगे, 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एपी का प्रथम पद, 5 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। एपी का प्रथम पद 5, ए बराबर 5, और अंतिम पद कह रहा है तो an बराबर हो गया, an बराबर कितना है 45, ठीक है ना। कह रहा है d का मान और sn बराबर जो है 45, अंतिम पद 45 और जोग 400 है, जोग यानी sn बराबर कितना हो जाएगा 400। तो कह रहा है पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी n का मान निकालना है और d का मान निकालना है, तो जो दिया है उसी से हम लोग मान निकालेंगे। तो जब भी n का मान दिया sn का मान है तो n को हम लोग n मान लेते हैं, तो sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू a प्लस l, तो sn का मान 400 है, तो 400 बराबर हो जाएगा, n का मान नहीं है तो n नहीं देंगे, a का मान 5 है और l का मान 45 है। तो यहाँ देखिए गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 400 गुना 2 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा n इंटू 45 से 5 50, यानी 50 n हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। और जब n का मान निकल गया तो d का मान निकालेंगे, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n का मान दिया है 45 बराबर a का मान जो है 5 प्लस n का मान 16 है, 16 माइनस 1 इंटू d का मान जो है नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आज 16 में से गया तो 15d हो गया, तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 बराबर 15d, तो यार d बराबर हो जाएगा 40 बटा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 40 बटा 15, तो 8 से कटेगा 8 बचे नहीं 5 से कटेगा तो 8 बचे 40 और 5 से कटेगा तो 3, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर 8 बटा 3, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगले तो इतना ही तक रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में कुछ ना कुछ अपना फीलिंग्स को बताइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।